यह कहानी कड़वी है, अधूरी और फिर भी प्रेरणादायक है, क्योंकि हर जीत ताली से नहीं होती। शीर्षक: जिस दिन बहू ने चुप रहना छोड़ दिया था। यह घर बाहर से छोटा था, लेकिन अंदर से घुटन भरी हुई थी। 3 कमरे, एक आंगन और एक ऐसी औरत जो पूरे घर पर हुकूमत करती थी। उसका नाम था कमला देवी। कमला देवी को लोग तेज औरत कहते थे। घर की हर चीज उनके हिसाब से चलती थी। कब कौन उठेगा, कब खाएगा, कब कितनी आवाज में बोलेगा और औरत होकर कितनी सांस ले सकता है। उनका एक बेटा था राकेश, दिहाड़ी मजदूर था, थका हुआ, झुका हुआ और डरपोक। उसने शादी की थी सुमन से। सुमन गांव की ही लड़की, 8वीं पास, शांत स्वभाव, ज्यादा सवाल न करने वाली। शादी के वक्त सब ठीक लगा। कमला देवी खुश थी, सीधी बहू है, मुट्ठी में रहेगी। सुमन ने भी सोचा था, मेहनत करूंगी, घर संभालूंगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी अपने हिसाब से अपना आप ठीक नहीं होता। पहले दिन से आदेश मिलने लगे, यहाँ ऐसे बैठते हैं, यहाँ ऐसे बोलते हैं, यहाँ ऐसे औरतें हंसती हैं। राकेश ने कभी बीच में नहीं बोला। उसे लगता था माँ है, अनुभव है, सही ही कहती होगी। धीरे धीरे सुमन की पहचान मिटने लगी। वह सिर्फ बहू रह गई। नाम कोई नहीं लेता, गलती हो या ना। डांट पक्की थी, अगर खाना कम बना भूखा मरना चाहती है, अगर ज्यादा बना बर्बाद करना सिखाई है। एक दिन सुमन ने कहा, माँ आज कमर में बहुत दर्द है। कमला देवी हंस पड़ी। दर्द तो बहाने होते हैं कामचोर औरतों के। राकेश चुप रहा। उस रात सुमन पहली बार रोई नहीं, बस छत को देखती रही। कुछ महीने बाद सुमन गर्भवती हुई। कमला देवी ने खुश होकर कहा, अब ठीक है, काम सीख ले, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। गर्भ कोई बीमारी नहीं था, यह बात सुमन जानती थी, लेकिन शरीर टूट रहा था। एक दिन खेत में काम करते उसे चक्कर आया, वह गिर पड़ी। लोग दौड़े, कमला देवी आई। पहला वाक्य था, नाटक मत कर, अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा आराम जरूरी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कमला देवी ने रास्ते में ही फैसला सुना दिया। डॉक्टर शहर का है, ज्यादा बोलता है, और सब वैसा ही चलता रहा। 6 महीने में कुछ ऐसा हो गया, कोई शोर नहीं हुआ, कोई रोना नहीं, बस सुमन चुप हो गई। घर लौटी तो कमला देवी ने कहा, औरत ही कमजोर होगी। उस रात सुमन ने पहली बार जवाब दिया, औरत कमजोर नहीं होती, उसे कमजोर बनाया जाता है। कमला देवी भड़क गई, जुबान तेज हो गई है, यही दिन दिखाने आई थी। राकेश ने सुमन को देखा, वह पहली बार डरी नहीं, थकी थी, लेकिन सीधी खड़ी थी। अगले दिन सुमन ने काम नहीं किया। कमला देवी चिल्लाई, धमकाया, गालियां दी। सुमन ने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन उसने अपना छोटा सा बैग उठाया। कमला देवी ने पूछा, कहाँ जा रही है? सुमन बोली, जहाँ मेरी जान सस्ती न हो। राकेश गिड़गिड़ाया, लोग क्या कहेंगे? सुमन ने जवाब दिया, लोग तब भी कह रहे थे जब मैं मर रही थी। वह मायके नहीं गई, वह शहर चली गई, एक दूर की मौसी के यहाँ। वहां उसने सिलाई सीखी, धीरे धीरे काम मिला, कम कमाया लेकिन खुद कमाया। राकेश 2 बार लेने आया, कमला देवी ने नहीं भेजा था, वह खुद आया था। सुमन ने कहा, जब तक तुम्हारी रीड नहीं आएगी मैं वापस नहीं आऊंगी। राकेश लौट गया। सालों बीत गए, कमला देवी बूढ़ी हो गई। राकेश शराब पीने लगा, घर बिखर गया। एक दिन खबर आई, कमला देवी बीमार है। सुमन नहीं गई। लोगों ने कहा, कितनी पत्थर दिल है। सुमन ने जवाब नहीं दिया। कुछ रिश्ते बचाने के लिए नहीं होते, कुछ जिंदगियां लौटाने के लिए टूटते हैं। सुमन ने दोबारा शादी नहीं की, लेकिन उसने कई लड़कियों को सिलाई सिखाई। उसने बताया, चुप्पी कोई संस्कार नहीं। यह कहानी सास के बदल जाने की नहीं, यह कहानी बहू के बच जाने की है। हर कहानी में मिलन नहीं होता, हर प्रेरणा आंसू से नहीं आती। कभी कभी प्रेरणा बस इतना होती है, जिंदा रह जाना। अगर आप लोग चाहो तो मैं और भी ऐसी स्टोरीज आपके लिए ला सकता हूँ। आपको और कैसी स्टोरीज पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।